हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अपने वीडियो के इस पार्ट में जो हमारा की पार्ट 3 है अवकलन से संबंधित, इसमें हम दो फलनों की गुणनफल का अवकलन करना आपको बताएंगे। यहाँ दोनों जो फलन हैं, दो फलनों के जो गुणनफल के रूप में हमारा y है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, y बराबर है u इंटू वी। यू भी जो है यक्स का एक फलन है, भी जो है वह भी यक्स का एक फलन है और y भी यक्स का ही फलन है। यानी y जो है u और v के रूप में यक्स का फलन है और u और v का आपस में गुणा किया गया है। तो हमें यहाँ दो फलनों के गुणनफल का हमें अवकलन करना है। तो दो फलनों के अवकलन का गुणनफल करने का ये हमारा सूत्र है और यह सूत्र है y का हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो हम लिखेंगे dy बटे dx बराबर यह पहला फलन u गुणे दूसरे फलन v का अवकलन यानी dv बटे dx, फिर धन हो जाएगा दूसरा फलन v और गुणे पहले फलन u का अवकलन, तो यह हो जाएगा v इंटू डी यू बटे डी एक्स। तो इस तरह से हमारा पूरा अवकलन का सूत्र क्या बना, डी वाई बटे डी एक्स बराबर u डी वी बटे डी एक्स धन v डी यू बटे डी एक्स। इसको यूँ कह सकते हैं कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन गुणांक प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन गुणांक, यानी जो डी वाई बटे डी एक्स है वह होगा, फिर आप सुन लें, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, जहाँ u v और y सभी x के फलन हैं। तो आइए हम इस दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करने के लिए हम उदाहरणों की मदद लेते हैं। हमारा पहला सवाल है y बराबर एक्स स्क्वायर लाग x। अब यह दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, पहला फलन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन है लाग x, यानी u की जगह जो है एक्स स्क्वायर है और v की जगह लाग x है। इसको आप लाग x इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम u को पहला फलन और v को एक्स स्क्वायर को v यानी दूसरा फलन मान सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई असुविधा नहीं है, हम y बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू लाग x। तो यह हमारा पहला सवाल है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स। हम क्या लिख लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स और फिर बराबर पहला फलन, तो पहला फलन हमारा एक्स स्क्वायर है, हम एक्स स्क्वायर ही लिख लेंगे। पहले फलन एक्स स्क्वायर गुणे दूसरे फलन का अवकलन, तो पहला फलन एक्स स्क्वायर गुणे दूसरे फलन यानी लाग एक्स का यह अवकलन हो गया, तो डी बाई डी एक्स लाग एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन लिख लेंगे लाग एक्स और गुणे पहले फलन डी एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी लाग एक्स गुणे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको समझ लिया होगा। हम फिर एक बार दोहरा देते हैं, पहला फलन एक्स स्क्वायर गुणे दूसरे फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स लाग एक्स प्लस दूसरा फलन लाग एक्स गुणे पहले फलन एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको देखिए, जैसा कि पीछे के अभ्यासों में आप जानते भी हैं, इसको हम अवकलन कर लेंगे तो एक्स यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लाग एक्स का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका अवकलन होता है एक बट्टे एक्स और फिर हम इसको लिख लेंगे लाग एक्स दूसरा फलन, और इसका अवकलन जब हम करेंगे तो यह आपको पता होगा पीछे के अभ्यासों के माध्यम से, हम दो को यहाँ लिख लेंगे और फिर दो में से एक की घात को घटा लेंगे। यह जो है डी बाई डी एक्स एक्स एन सूत्र के आधार पर होगा, जो कि हमारा होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो इस तरह से इसका अवकलन हो गया। अब यह देखें एक्स स्क्वायर इंटू एक बट्टे एक्स है, यहाँ एक्स दो बार है यानी एक्स पर पावर की दो है, एक्स की घात दो है और यह एक बट्टे एक्स यानी एक्स है। तो इसमें से एक्स और इसमें से एक एक्स जो है वो कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे आप तो सिर्फ आएगा एक्स हो गया और प्लस लाग एक्स इंटू टू एक्स, दो में से एक घटाएंगे एक ही होगा। तो अब आप देखें फिर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स प्लस 2x और यह हो जाएगा लाग x। और फिर आप देखें बारीकी से तो आप इसमें से x को कॉमन कर सकते हैं, x को कॉमन कर लेंगे तो x में x से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा एक
एक्स में एक्स से भाग देंगे एक और इसे एक्स से एक्स में भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 बचेगा और हम लिख लेंगे log एक्स। तो इस तरह से इन दो फलनों के व्यंजक का गुणनफल का जो है हमने पहले सवाल को अवकलन किया तो इसका उत्तर हुआ एक्स अंडर ब्रैकेट 1 + 2 log एक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकरण को समझ गए होंगे। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेकर के फिर इसको लगाते हैं और दूसरे उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझें। दूसरा हमारा सवाल है, मान लीजिए हमने दूसरा हमारा सवाल है y बराबर है x पर 5 की घात इंटू कोसेक एक्स y बराबर x⁵ इंटू कोसेक एक्स। अब यहाँ भी आप देखें यह दो फलन है, यहाँ जो है यह दो फलन है x5 और कोसेक एक्स। तो इसका भी हम जब अवकलन करेंगे तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यह क्या होगा, हम लिखेंगे dy/dx। तो dy/dx बराबर हो जाएगा d/dx और हम लिख लेंगे x पर 5 इंटू कोसेक एक्स। अब यह दो फलनों का गुणनफल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहला फलन u यह x5 है तो हम पहला फलन x5 मान लेंगे और यहाँ लिख लेंगे d/dx और इसको लिखेंगे कोसेक एक्स और फिर प्लस हो जाएगा कोसेक एक्स यह होगा कोसेक एक्स इंटू हमारा हो जाएगा d/dx x पर 5 की घात। तो इस तरह से यह हमारा अवकलन होगा। तो हम इसको लिख लेंगे, यानी पहला फलन x पर 5 गुणे दूसरे फलन कोसेक एक्स का अवकलन तो d/dx इंटू कोसेक एक्स और प्लस दूसरा फलन कोसेक एक्स इंटू दूसरे फलन का अवकलन पहले फलन का अवकलन x5। अब आप जानते हैं, जैसा कि पीछे आप जानते हैं, x पर 5 की घात हो जाएगा और कोसेक एक्स का जो अवकलन होगा वह होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कासेक एक्स। तो इसको लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। इसका अवकलन हो जाएगा कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स और प्लस हमारा कोसेक एक्स लिख लेंगे ऐसे ही और d/dx x5 का जो अवकलन होगा वह हो जाएगा 5x²। यह हो जाएगा 5x²। अब आपने देखा कि इसका अवकलन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कोसेक एक्स दोनों में है जो है 5x और 5 में से 1 को हम घटा लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x और 5 माइनस 1 तो फिर हमारा हो जाएगा माइनस x5 और फिर लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू काट एक्स और ये हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स इंटू 5x पर 4 की घात। तो इस तरह से यह अवकलन हो गया 5 कोसेक एक्स इंटू 5x पर 4 की घात। और फिर आप देखें कि इसमें कोसेक एक्स दोनों पदों में सम्मिलित है, यहाँ x⁵ है, यहाँ x⁴ है। तो हम x⁴ और कोसेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x4 कोसेक एक्स इसको कॉमन कर लेंगे और कॉमन करने के बाद तब जो बचेगा वह लिखेंगे, यहाँ x5 है, यहाँ केवल x बचेगा, यह हो जाएगा
काट एक्स, हमने लिख लिया काट एक्स, और प्लस यहाँ 5 बचा, 5 हमने लिख लिया, और x4 आपका कॉमन हो गया और कोसेक एक्स भी कॉमन हो गया। तो यह इस तरह से हुआ -x काट x प्लस 5। इसको सुविधाजनक ढंग से अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x⁴ कोसेक एक्स, और फिर अगर हम चाहें पहले 5 लिख लें और फिर -x इंटू काट एक्स। तो इस प्रकार से इस जो हमने दूसरा उदाहरण लिया, इस दूसरे उदाहरण को बड़े आसानी से जो है दो फलनों के गुणनफल के रूप में हम इसको लगा सकते हैं। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और उसको भी लगाते हैं। दो फलनों की गुणनफल में ही एक तीसरा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए y बराबर है x² कास एक्स, यह y बराबर है x² इंटू कास एक्स। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा x² पहला फलन, फिर दूसरे फलन का अवकलन गुणांक, पहला फलन x² इंटू दूसरा फलन कास एक्स का अवकलन गुणांक, फिर यहाँ लिखेंगे कास एक्स पहला दूसरा फलन जो कि v है, दूसरा फलन इंटू d/dx, फिर हो जाएगा x² पहला फलन। तो इस तरह से इसका अवकलन हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे हम, x² इंटू इस कास एक्स का जब अवकलन करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कास एक्स का अवकलन जो होता है वह होता है माइनस साइन एक्स। तो हमने लिख लिया माइनस साइन एक्स और फिर हमने लिखा कास एक्स, और इसका xn d/dx xn बराबर n(x)(n-1) सूत्र के हिसाब से इसका अवकलन हो जाएगा 2x 2 - 1। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे -x² साइन एक्स, -x² साइन एक्स, और प्लस यहाँ 2x 2 - 1 है, दो में से एक घटाएंगे एक ही होगा यानी 2x होगा, तो हम इसको लिख लेंगे 2x और यह हो जाएगा कास एक्स। अब आप देखें इसमें -x² और प्लस 2x में -x² और 2x में क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन भी है, तो x और x कॉमन है, चाहे तो आप x कॉमन ले लें और फिर आप लिख सकते हैं पहले धन वाला लिख लें 2 कास एक्स, यहाँ लिख सकते हैं 2 कास एक्स, यह हो जाएगा 2 कास एक्स, और माइनस इसमें चूंकि x पर 2 की घात है एक कॉमन होकर के बाहर आया तो हम लिखेंगे -x और साइन एक्स। तो इस तरह से यह तीसरे उदाहरण को लेकर के हमने आपको बताया कि दो फलनों के गुणनफल का हम अवकलन कैसे करते हैं। इसी तरह से हम एक अगला उदाहरण पुनः लेते हैं और उसको भी लेकर के आपको समझाते हैं। तो हमारा तीसरा उदाहरण है, ये अगला उदाहरण हमारा है जो कि यह चौथा सवाल होगा, और इस चौथे सवाल में हमने देखा, चौथे सवाल में चौथे उदाहरण को हम लगाते हैं और चौथा उदाहरण देखिए क्या है। मान लीजिए आपको अवकलन करना है 7 और log 7 log(x)e इंटू tan x का, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें अवकलन करना है तो आप या तो y बराबर मान लें या तो डायरेक्ट भी इसका अवकलन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रश्न बनाया का अवकलन करें, का अवकलन x के सापेक्ष, का अवकलन x के सापेक्ष करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, यह प्रश्न है। तो हम जो इसका हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह इस तरह से होगा। मान लीजिए हमने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने पर हमने इसको लिखा सॉल्यूशन और उसके बाद हमने अवकलन करना। आप भी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर y को न मानना चाहें तो d/dx, और इसको आप लिख सकते हैं 7 log(x)e इंटू tan x। अब ये हमारा हो जाएगा बराबर क्या होगा, 7 अचर पद है, 7 अचर पद को हम बाहर कर लेते हैं पहले ही और तब फिर लिखते हैं d/dx, और यह हो जाएगा log(x)e इंटू tan x
इंटू tan x। अब हम यह 7, अब यह दो फलनों का गुणनफल हुआ, बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। यह पहला फलन log x टू द बेस e है, तो इसको मान लेंगे पहला फलन, तो लिखेंगे log x बेस टू द e। और फिर दूसरे फलन tan x का अवकलन, तो लिख लेंगे tan x, यह हो गया tan x। और फिर प्लस अब लिखेंगे दूसरा फलन tan x इंटू हो जाएगा पहले फलन log x बेस टू द e का अवकलन, log x बेस टू द e का अवकलन, तो हुआ 7 log x बेस टू द e, यानी log x का आधार e पर गुणे डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन log x e का अवकलन। तो इस तरह से यह हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अब अवकलन कर लेंगे। सूत्र को आपको पता है, इसका ऐसे ही लिख लेंगे log x बेस टू द e, इसको यहीं उतार लेंगे। tan x का आप जानते हैं अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का जो अवकलन होता है वह हो जाता है sec स्क्वायर x, और प्लस tan x यहाँ है tan x लिख लेंगे, और log x बेस टू द e का अवकलन होता है 1/x। तो हमने इस तरह से लिख लिया, और इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ log x बेस टू द e इंटू sec स्क्वायर x, और प्लस आप चाहें तो tan x का 1 में गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई x। तो इस तरह से हमारा ये अवकलन हो गया। आपने देखा कि दो फलनों के गुणनफल के अवकलन करना बहुत कोई कठिन काम नहीं है। अब हम एक पांचवें उदाहरण को लेकर के अब हम एक पांचवा उदाहरण लेते हैं, और पांचवें उदाहरण को लेकर के आपको अभ्यास कराते हैं। हमारा पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल कुछ इस तरह का है। आप देखिए पांचवा सवाल, मान लीजिए कि y बराबर है हमारा y बराबर है 3ex इंटू साइन x, 3ex इंटू साइन x, और प्लस 5a टू द पावर x इंटू log x बेस टू द a, इस तरह से है। तो इसको आप देखें कि यह हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। आप देखें बारीकी से तो यह पहला पद है, और यह जो है दूसरा पद है, यह पहला पद है यह, और यह दूसरा पद है। पहला पद भी दो फलन का गुणनफल है। पहले पद को भी देखें तो यह दो फलनों का गुणनफल है, और दूसरा पद भी दो फलन का गुणनफल है। पहले में क्या है, e टू द पावर x है और इंटू साइन x है, इंटू साइन x है, और दूसरे में क्या है, a टू द पावर x है और फिर log x बेस टू द a है। यानी यह दो फलनों का गुणनफल यह भी है और दो फलनों का गुणनफल यह भी है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम लिखते हैं dy बटे dx, dy बटे dx। तो dy बटे dx बराबर हुआ, क्या हुआ, dy बटे dx बराबर, हम 3 को ही बाहर कर लेते हैं, और 3 को बाहर करके फिर लिखते हैं e टू द पावर x और d बटे dx इन, और फिर साइन x, यह हो गया। और फिर हम लिखेंगे साइन x और इंटू d बटे dx e टू द पावर x, यह हुआ हमारा पहले का। इसका हमने जब अवकलन किया 3 को हमने बाहर लिया, पहला फलन गुणे दूसरा फलन साइन x का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन साइन x गुणे पहले फलन ex का अवकलन। तो यह हो गया इसका पहले का। फिर यहाँ बीच में धन का चिन्ह है, यहाँ हम लिख लेंगे धन, और धन लिखने के बाद फिर हम 5 को बाहर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे क्या, फिर हम लिखते हैं पहला फलन ax, पहला फलन है ax, और पहला फलन ax इंटू d बाई dx, और हम ले लेंगे log x बेस टू द a, यानी पहला फलन ax
और इंटू log x a का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन हम लिख लेंगे log x बेस टू दी a और फिर दूसरे फलन का अवकलन यानी a टू बेस टू दी a बेस टू दी x का अवकलन। तो इस तरह से यह अवकलन होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः लिखते हैं जो हमारा पहला 3 है वह 3 लिख लेंगे, e टू दी पावर x है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। आप जानते हैं कि साइन x का अवकलन होता है cos x, तो हम यहाँ लिख लेंगे cos x, इसको लिखेंगे cos x और फिर धन यहाँ लिख लेंगे साइन x इंटू ex का अवकलन, जैसा कि आप जानते हैं ex का अवकलन ex ही होता है। तो हमारा इस फलन का अवकलन हो गया। फिर हमारा जो दूसरा फलन है इसका हमने यहाँ अवकलन लिखा है और यहाँ हम लिखेंगे 5 और 5 के बाद ax जो पहला फलन है वैसे ही लिख लेंगे। दूसरा फलन log x a log बेस टू दे x a का जो अवकलन है उसका क्या अवकलन होगा, तो उसका अवकलन आप जानते हैं, उसका अवकलन क्या होता है, उसका अवकलन होगा 1/x इंटू 1/x इंटू log e बेस टू दी a। यह अवकलन log x बेस टू दी a का यह अवकलन हुआ 1/x इंटू log e बेस टू दी a। फिर हम लिखेंगे पहला या दूसरा फलन log x बेस टू दी a और पुनः आप जानते हैं कि जो ax का अवकलन होता है वह होता है ax और इंटू log a बेस टू दी e। यह हो गया ax का अवकलन। यह ax का अवकलन यह होता है a टू दी पावर x इंटू log a e, यह ax का अवकलन है और log जो x बेस टू दी पावर a है उसका अवकलन होता है 1/x इंटू log e a। तो इस तरह से आपने सब रख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सिस्टमेटिक कर लेंगे। हम लिखेंगे 3। अब देखिए ex और ex इन दोनों में सम्मिलित है तो हम ex को यहाँ बाहर कर लेंगे और ex को बाहर करके लिखेंगे। उसके बाद जो बचेगा अंदर कोष्ठक के उसको लिख लेंगे। तो कोष्ठक के अंदर यहाँ x cos x बच रहा है और यहाँ कोष्ठक के अंदर बच रहा है sin x, तो हम लिख लेंगे sin x। हमारा यह पहले का हो गया। और फिर यहाँ क्या करेंगे, दूसरे में देखिए यह 5 हो गया, ax a टू दी पावर x इसमें भी है और a टू दी पावर x इसमें भी है, तो हम a टू दी पावर ax को बाहर ले लेंगे और उसके बाद हमारा बचेगा क्या, a टू दी पावर x बाहर हो गया, यह x बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू log e बेस टू दी a और फिर हमारा हो जाएगा प्लस ax बाहर हो गया, हम इसको लिख लेंगे log ax बेस टू दी पावर a बेस टू a एंड a log a बेस टू e। तो इस तरह से हमारा इस पूरे फलन का अवकलन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि यह पूरा अवकलन कितना सिस्टमेटिक ढंग से और कितनी अच्छी तरह से हो गया। तो इसी तरह से आप दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब एट लास्ट मैं एक और उदाहरण लेकर के जो हम समझाते हैं और इसको समझें। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे छठा सवाल है। मान लीजिए छठवें सवाल में हमने लिया एक उदाहरण y बराबर ax पावर n इंटू log x। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx बराबर, यह हमारा हो जाएगा d/dx और यह हो गया ax टू दी पावर n इंटू log x बराबर, चूँकि a अचर राशि है a को हमने बाहर कर लिया। यह पहला फलन x टू दी पावर n है, हमने लिखा x टू दी पावर n इंटू दूसरे फलन log x का अवकलन गुणांक, तो log x प्लस फिर दूसरा फलन log x इंटू पहले फलन x टू दी पावर n का अवकलन गुणांक। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हमारा हुआ a और हम इसको लिखेंगे x टू दी पावर n, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x धन यहाँ हमने लिखा log x और x n का अवकलन गुणांक होगा nx n-1। तो इस तरह से इसका अवकलन हुआ। अब आप देखें यह a
यहाँ चूँकि x पर a की घात है तो n में से 1 घट जाएगा, तो हम इसको लिख और x आधार और x आधार दोनों बराबर है तो x n-1 होगा, प्लस हम इसको लिख सकते हैं n log x इंटू x टू दी पावर n-1। अब आप चाहें तो इसमें से x n-1 और x n-1 दोनों कॉमन कर सकते हैं, और जब कॉमन कर लेंगे तो आपका कॉमन करने पर बनेगा, क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं ax n-1 और फिर यहाँ चूँकि पूरा कॉमन हो गया यह पद तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें भाग देंगे तो 1 होगा, प्लस n और इंटू log x हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के ऐसे ही अन्य उदाहरणों को लेकर के आप बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको प्रकरण अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से जो है मेरे लिए अच्छा ही होता है और आप लोगों को भी एक मन में तसल्ली होती है। तो चलते चलते पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में मैं पुनः दो फलनों के गुणनफल से ही संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर के आऊँगा और उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे बेहतर उम्मीद है कि आपको मैं जो वीडियो के माध्यम से जो शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ ज्ञान, उससे आपका लाभ ज्ञानार्जन ही होगा। तो फिलहाल अंत में धन्यवाद।